मरकुस 5 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 20 आयत तक पढ़ दें परमेश्वर का वचन। आज सुबह ये मैंने आज जो है ये डिस्कस करा था विनी सिस्टर के साथ में। आज ये इसके बारे में विनी सिस्टर ने मुझे बताया और मैंने चाहा कि ये वचन आप तक जरूर पहुंचाया जाए। मरकुस 5 जी, उसकी 1 से लेकर 20 आयत तक। 20 आयत तक यहाँ यूं लिखा है, वे झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सुअरों के भीतर फैल गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देख कर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। तो परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने से हमें से हर एक को आशीष। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद हो सिस्टर परमेश्वर का सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर का वचन आज यहाँ पर हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक दुष्ट व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। और ये कहाँ रहता था? जंगलों के अंदर, पहाड़ियों के बीच के अंदर वहां रहा करता था। और लोग इसे क्या करते थे? सांकलों से बांध दिया करते थे। ये क्या करता था? रात और दिन उसमें चिल्लाता फिरता था वहां पर, और इतना ताकतवर हो गया था कि ये बेड़ियों को और सांकलों को तोड़ दिया करता था। और इसमें कुछ चुनिंदा, अगर आप चाहें तो इसके शरीर के अंदर कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं भरी थी। और वो दुष्ट आत्माएं, जब परमेश्वर यीशु मसीह, इसमें वचन में बताया गया, जब मसीह वहां जाता है और उससे बातें करता है, तो उनसे बातें करती है और वो देखते ही पहचानती है और परमेश्वर के आगे आके झुकती हैं और कहती हैं कि मुझे तुझसे क्या काम, हमारा अभी समय नहीं आया है, तू वक्त से पहले क्यों आया है। ये दूसरे वक्त उसमें भी दिया गया है। तब परमेश्वर उससे बात करता है, पूछता है कि तुम लोग कितने हो, कौन हो तुम, क्या हो? तो बताते हैं सेना। और उस सेना के एक गिनती दी गई है। अगर आप, मैं कुछ चीजों के ऊपर आपका ध्यान डालने की कोशिश करूंगा। जो उस मनुष्य के अंदर दुष्ट शक्तियां थी, दुष्ट आत्माएं थी, लगभग उसके आसपास वचन बताता है कि ये कितनी थी। किसी को अंदाजा है कि कितनी कितनी थी उसके अंदर? कोई गिनती बता सकता है मेरे को? उस गिनती के आसपास कितनी थी वो? ठीक है, अगर नहीं पता है
तो मैं बताता हूं आपको, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर वचन के अंदर बता रहा है, जब वो परमेश्वर ने उन झुंड के अंदर, जो सुअरों का झुंड था, जिसके अंदर वो सारी की सारी आत्माएं कहने लगी कि इस देश से बाहर हमें मत भेज, तू हमारे पास में एक सुअरों का झुंड जो पहाड़ी पर चल रहा है उनमें हमें भेज दे। और वचन बताता है कि उनकी संख्या कितनी थी? करीब 2000 के करीब थी। ममता सिस्टर, इतना ही पढ़ा है ना आपने? जी जी, इतना ही पढ़ा। 2000 की करीब उसमें गिनती बताई गई है कि जो झुंड वहां पे सूरों को चल रहा था वो करीब 2000 का था, और पूरा का पूरा झुंड वो झील में जा गिरा। 2000 करीब ऐसी दुष्ट शक्तियां उसके अंदर थीं, जिन्होंने अपना नाम सेना रखा हुआ था। यह क्लियर है? किसी को कोई बात है उसमें कुछ पूछ सकता है मेरे से। ममता सिस्टर? नहीं, क्लियर है, ठीक है। 2000 के तकरीबन आगे या पीछे हो सकती हैं, ये बताया गया, दर्शाया गया इसमें कि इतने का झुंड था, और पूरा का पूरा झुंड गिर गया था, उसमें से एक भी नहीं बचा। यानी कि सारी की सारी जितनी झुंड थी उतनी ही दुष्ट आत्माएं थी वहां पर। अब आगे चलते हैं। अब एक तरीके से ये तो मैंने वो चीज बताई है जो इसके अंदर एक छुपी हुई चीज थी। आज हमने वो छुपी हुई चीज को ढूंढने की कोशिश करा है। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसको एक तरफ से वचन को लेकर चलते हैं। नॉर्मली हम इस वचन को कैसे देखते हैं कि एक मनुष्य था, उसमें कुछ दुष्ट आत्माएं थी, परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, वो बिल्कुल ठीक हो गया, चंगा हो गया। अगर हम इस वचन को, अगर हम आत्मिक तौर पे देखें, आत्मिक तरीके से देखें, तो इस वचन को कैसे देखेंगे? अगर ये वचन हमें हमसे बातें करने लगे और ये वचन हमें बताए कि इस वचन का एक और मतलब निकलता है, तो वो मतलब क्या होगा? कैसे वो मतलब ढूंढेंगे हम, और कैसे जानेंगे कि इस वचन का क्या मतलब बनता है? परमेश्वर का वचन आज संसार के अंदर हम अपनी इस आज की जिंदगी से इस वचन को बैलेंस करके देखेंगे, जोड़ के देखेंगे कि जैसे ये वचन है आज की लाइफ में कहां फिट होता है ये हमारे साथ। ठीक है सिस्टर? तो परमेश्वर का वचन बताता है यहां पर कि एक मनुष्य जो चिल्लाता हुआ पड़ता था और घूमता फिरता रहता था, पहाड़ियों के बीच में, जंगलों के बीच में, पत्थरों और चट्टानों से टकराता रहता था, अपने आप को फोड़ता रहता था, मारता रहता था, घायल होता था, उसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। जब प्रभु परमेश्वर वहां पहुंचा, तब उसे देख करके वो शांत हो गया। आज के जीवन के अंदर, आज के इंसान के अंदर मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज, दुष्ट शक्तियां, दुष्ट आत्माएं जो उस मनुष्य के अंदर भरी हुई हैं, जो फंसी हुई है, वो क्या है? इंसान कौन है? हम देखते हैं इंसान को, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, हम देखते हैं उसके अंदर दुष्ट जो शक्तियां हैं उनको। ये तीन चीजें अलग अलग हमने डिवाइड कर ली हैं। पहली, वो मनुष्य। मनुष्य क्या है? मनुष्य दर्शाता है कि इंसान को दुष्ट आत्माएं उसमें समाई हुई हैं, सेना की सेना। आज के इंसान में क्या क्या चीजें समाई गई हैं? वो क्या काम कराती थी उससे? दुष्ट आत्माएं क्या काम कराती थी उससे? क्या कहती थी करने के लिए? और क्या क्या करता था वो उस जगह जाकर के? जब उसे जंगल में छोड़ दिया गया था तो क्या कपड़े पहनता था? नहीं, उतार के फेंक दिए थे उसने। अब वो क्या करता था? वहां पर भागा भागा फिरता था पागलों की तरह। वो काम कराती थी उससे ये। और वो क्या करता था? जो भी आता था उसे मारता था, कूटता था, गालियां बकने का काम था उसका, बुरी बुरी बातें बोलने का काम था उसका, और अपने शरीर को दुख देने का काम था। ये कौन कराता था ममता सिस्टर? ये कौन कराता था ये सारे काम उससे? शैतान, उसकी सेनाएं कराती थी। उसकी सेनाएं कराती थी, बिल्कुल, दुष्ट आत्मा कराती थी। यस। आज के इंसान में ये सारी चीजें भरी हुई हैं,
और ये मान लीजिएगा एक इंसान है, जैसे वो इंसान उसमें भरी हुई थी, आज का इंसान भी ऐसा ही है और उसमें भी ये सारी चीजें भरी हुई हैं। कैसे भरी हुई है? आज का इंसान जो परमेश्वर के नजदीक नहीं है, जो परमेश्वर में नहीं है, जो मसीह को नहीं जानता है, मसीह को नहीं पहचानता है, तो क्या वो पाप नहीं कर रहा है? गलतियां नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, या किसी को मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, दुख देने की कोशिश नहीं कर रहा है, या वो पाप, वो जो दुष्ट शक्तियां उसके शरीर के अंदर है, या उसे बीमार नहीं कर रही हैं, या उसको बीमारी पैदा नहीं कर रही है, या वो अपने अड़ोसी पड़ोसी को गालियां नहीं बकता है, या मारने कूटने के लिए नहीं जाता है, 2 मिनट में लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है, क्या नहीं कर रहा है वो? क्या एक मनुष्य के अंदर वो सारी चीज आज के संसार के मनुष्य के अंदर नहीं है? वो सारी चीजें जो वहां उस मनुष्य के अंदर है, जो सेना भरी हुई है, आज भी हमारे लोगों के बीच में सेना भरी हुई है। मैं गलत तो नहीं हूं ममता सिस्टर? अगर हूं तो प्लीज मेरे को रोक दीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। आज हर मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की आत्मा में शैतानी जो दुष्ट आत्मा है वो सबके दिलों में, किसी में थोड़ी, किसी में कम। लेकिन मनुष्य जो आज ये हरकतें हो रही है, किसी का खून करना, व्यभिचार करना, मैं बीच में बता रही हूँ आपको, आज बुजुर्ग भी पीछे नहीं है इस दुष्ट आत्मा से। मैं आज समाचार, मतलब मैं पेपर, मेरा जो काम होने के बाद फिर मैं बालकनी में बैठती हूँ, तो जो आज का जो पेपर रहता उसको रोज मैं पढ़ती हूँ, तो मैंने देखा एक 64 का बुजुर्ग, 64 इयर्स का बुजुर्ग यूट्यूबर को देख लिया। उस यूट्यूबर की एज है उस लड़की की 24 या 25 ईयर ओल्ड, और उसके लिए उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, और ये बंदा उससे शादी करने निकल पड़ा। अब उसका फैमिली वरीड है कि वो लोग इसको कहीं मार ना डाले। अगर वो मार डाले तो तूने जैसा किया है भाई, हो सकता है तेरे लिए यही ठीक है। तो ये जो अब दुष्टात्मा जो है ये मनों में काम कर रही है, और ये अगर दुष्टात्मा नहीं काम करती तो शायद ये व्यक्ति ऐसा नहीं करता। मैंने आज ही रिसेंट पढ़ा है सुबह। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं, एक नहीं बहुत सारी हैं। आजकल के मनुष्य में, आज के इंसान के अंदर भी सेना समाई हुई है। मेरा कहने का मतलब यह था कि वो बहुत ज्यादा दुष्ट कामों से भरा हुआ है, दुष्ट शक्तियों से भरा हुआ है, कि दुष्ट काम वो सारी चीजें उससे कराती हैं। परमेश्वर के वचन में वो साफ लिखा है कि मैं जो नहीं करना चाहता मैं वो करता हूं, और जो करना चाहता हूं वो नहीं करता हूं। यानी कि वो जो नहीं करना चाह रहा है वही काम बार बार कर रहा है। यानी कि कोई ना कोई है जो उसे प्रेशर डाल रहा है, कराने का काम कर रहा है। ऐसे ही वो यहां पर जब परमेश्वर यीशु मसीह आता है और उससे पूछता है कि तू कौन है, तो कहता है मेरा नाम सेना है। हम अकेले नहीं है, बहुत ढेर सारे हैं। आज मन के मनुष्य के अंदर बहुत बड़ी सेना समाई हुई है कि वो इतने सारे काम कर रहा है, इतनी सारी गलतियां करता है, पूरे दिन में पता नहीं कितने गुनाह, कितने पाप कर लेता है, ना जाने। इतने सारे, इतनी सेना। किसी के अंदर तो मीडिया की सेना भरी हुई है, किसी की यूट्यूब की सेना भरी हुई है, किसी के अंदर क्या नाम है बाहर घूमने की सेना भरी हुई है, किसी के पांव घर में रुकते नहीं है, किसी की यार दोस्त बनाने की सेना घुसी पड़ी है, किसी से कोई ऐसे गंदे अश्लील बातें करने की क्या नाम है आत्मा भरी हुई है, किसी में अभी क्या नाम है वो क्या कहते हैं व्यभिचार की आत्मा फंसी हुई भरी पड़ी है। बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो लोगों के एक ही मनुष्य के अंदर अन्य तरीकों से भरी पड़ी हैं। उन्हें परमेश्वर यीशु की आवश्यकता है। जैसे वहां परमेश्वर यीशु मसीह जब गनेसर की झील के ऊपर उतरते हैं, और जब झील पे उतरते हैं, उतरते के साथ ही ये आ जाता है। आज जब परमेश्वर यीशु मसीह आएगा, ऐसे लोगों के लिए छुड़ाने के लिए परमेश्वर आया है। ये वो लोग हैं जिनमें सेना समाई हुई है, और वो अपने आप को बदल नहीं रहे हैं।
क्योंकि उनके पास अभी तक वो परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, वो अभी तक परमेश्वर पे ईमान नहीं लाए हैं। वो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन एक बीज है जो बोया जाता है, और जो बोया जाता है वो अनंत गिरत फल लेकर आता है। वो जब उत्पन्न होता है, जब बड़ा होता है, फलवंत होता है। जब मनुष्य इस वचन को पढ़ता है, परमेश्वर के वचन को समझने लगता है, बीज अब उसकी जमीन में बो दिया गया है। अब परमेश्वर उसके जीवन में आ गया है, वो काम करने लगा है। अब जो उसके अंदर सेनाएं वो निकल के भागने लगी हैं। अब वो रुक नहीं सकती, वो निकलेंगी, भागेंगी, यहां से जाएंगी। अब वो, क्योंकि परमेश्वर का वचन उन्हें निकालता है, काटता है। परमेश्वर का वचन काटता है। परमेश्वर का वचन मनुष्य की उम्र को, परमेश्वर को जीवित रखता है, जिंदा रखने का काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य क्या करता है, कहता है मैं मनुष्य के बुरे के लिए नहीं हूं, मैं उसके अच्छे के लिए हूं, मैं उसे जीवित रखने के लिए, उसे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। तभी तो कहता है कि मेरे पीछे चलो, मेरी बातों को मानो, मुझ में बने रहोगे तो जीवित रहोगे, जिंदा रह पाओगे। अगर मुझ में बने नहीं रहोगे, मर जाओगे, परमेश्वर कहता है। हम उस पर विश्वास नहीं करते। पिछले दिनों में मैंने आपको बताया है, हम परमेश्वर की किसी भी बात के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने अपने मन मुताबिक एक मूर्ति बनाई हुई है अपने मनों के अंदर, अपने दिमाग में, अपनी सोच के अंदर। हम सिर्फ उसके बदौलत चलते हैं। हम जीवते परमेश्वर को नहीं मानते। हमने अपने मन मुताबिक, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक एक परमेश्वर को बना लिया है, जीवते परमेश्वर को छोड़ करके। और हमने ऐसा परमेश्वर को नुक्त कर लिया, ऐसा परमेश्वर को अपने माइंड में बैठा लिया जो हमसे किसी भी कामों के लिए नहीं कहता कि तुम्हें यह करना है, तुम्हें यह करना है, तुम्हें यह करना है। नहीं, हम अपने मन मुताबिक काम करते हैं। हमसे कोई कुछ कहे ना, हम गलत हैं तो भी ना कहे, सही है तो भी ना कहे। अगर कोई हमें गलत कहेगा तो हमें बुरा लगेगा, और परमेश्वर का वचन हमें रोकता है, हमें टोकता है और कहता है कि मेरे पीछे चल। और हमें तो ऐसा परमेश्वर चाहिए जो हमसे ऐसी बातें ना करे, इसलिए हमें परमेश्वर का वचन बुरा लगता है। मैं सही कह रहा हूं संगीता सिस्टर? रोकने टोकने वाला आज के डेट में तो बच्चे नहीं सुनते अपने मां बापों की। वो नहीं चाहते कि उनके बीच में, जब वो बड़े होने लगते हैं, कि हमारे माँ बाप हमारे बीच में बोले आकर के, या हमारे फ्रेंड सर्किल के अंदर आकर के कोई भी कुछ भी कहें जो उनके मन में वो चाहते हैं हम फ्री स्टाइल से जीवन जिए, फ्री रहें, बिल्कुल कोई बाउंडेशन हमारे ऊपर ना हो। तो बता, जब बच्चा आपका ऐसी बातें सोच रहा है और वो चाहता है कि ऐसा हो, तो कहां से वो सारी चीजें, कहां से वो फीलिंग्स आ रही हैं? क्योंकि हम और आप कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बंधे हुए हैं। हम भी फ्री रहना चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते कि हमें कोई ऐसा मिले, क्योंकि हमने वो शिक्षा बच्चे को नहीं दी, अपने बच्चों को वो चीजें नहीं समझाई हैं। आज भी वो हमारी तरह ही उन्हीं सब झंझटों में, उन पापों में, उन गलतियों में प्रतिदिन पड़ता है, जानता है। और जो गलतियां हमने करी, जो पाप हमने करे, जो हमारे जीवन में चल रहे हैं, हम यीशु मसीह के पास कभी नहीं गए, हम कभी चर्च नहीं गए, हमने परमेश्वर को कभी ग्रहण नहीं करा, कभी प्रभु को पुकारा नहीं, हम उसके अंदर नहीं आए, हम उसके संग चले नहीं, हमने उसके साथ रिश्ता नहीं बनाया, हमने उसके साथ रिलेशन नहीं बनाया कभी भी, हम उसके संग विश्वास में कभी नहीं बने, हमने कभी उसको खा के नहीं देखा, अभी चख के नहीं देखा हमने कि परमेश्वर का टेस्ट कैसा है। सिर्फ हमारा समय क्या होता है परमेश्वर में जाने का, कि सुबह उठने के बाद में हम जल्दी से नहा धोकर तैयार हुए और 5 मिनट के लिए प्रेयर करी और प्रार्थना करके अपने काम पे निकल गए। काम किसने दिया? रोजगार कौन दे रहा है? तुम्हें जीवित कौन रख रहा है संसार के अंदर? लेकिन नहीं जानते, सिर्फ हमें यह पता है कि हाँ परमेश्वर हैगा, प्रार्थना करनी है 5 मिनट के लिए, प्रार्थना करें और निकल गए कि प्रभु मैंने तुझे याद तो किया है ना। एहसान कर रहे हैं हम प्रभु पे एहसान करते हैं कि मैं आया हूं, मैं उठ गया, बैठा हूं तेरे पास में, प्रार्थना करिए प्रभु, जब तू मुझे पूछेगा तो मैं तुझसे जरूर कहूंगा। हाँ, मैं तो प्रार्थना डेली करता था, सुबह तेरे पास में बैठ करके निकलने से पहले प्रार्थना करके जाता था तेरे पास। मैंने तेरा नाम लिया है। कैसे लोग सारे के सारे स्वर्ग राज्य में जाएंगे? क्या वो परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे? क्या ये परमेश्वर के राज्य की खोज हो रही है?
शत्रु ने मनुष्य के ऊपर ऐसा शिकंजा कसा हुआ है, वो उसे निकल नहीं पाता है। उसने एक मनुष्य के मन में इतनी सेना घुसेड़ दी है, इतनी सेना डाल दी है, इतनी सारी डाल दी है उसने, कि वो एक एक करके जब निकालेगा, 2-2,500 सेनाएं उसमें परमेश्वर ने बताई हैं, और जब वो एक एक करके निकलने का लगेंगी ना, बड़ा टाइम लगेगा। वहां तो परमेश्वर यीशु मसीह थे जिन्होंने एक ही बार में सबको निकाल दिया। आज की डेट में यीशु मसीह आएगा और ये निकालेगा एक साथ। मुझे तो नहीं लगता कि एक साथ सबके मनों में से निकल जाएगा, समय लगेगा। लेकिन हां, अगर उसने परमेश्वर पर यह भरोसा कर लिया और विश्वास कर लिया, परमेश्वर का वचन कहता है जब विश्वास करके तू इन बातों को मानेगा और अपने में से निकालेगा तो वो निकल जाएंगी। यह अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है कि चाहे वो कितनी बड़ी सेना क्यों ना हो, वो तुझ में से निकल जाएगी, छोड़ के चली जाएगी। हमें और आपको परमेश्वर के ऐसी चीजों को, उन सेना को जांचने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि हम कहाँ गलत हैं, किस जगह पे गलत हैं, हम कौन से काम गलत कर रहे हैं, हमें कौन कौन सी बुराइयां भरी पड़ी हैं, हम किस किस को निकाल सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन में बैठे रहते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं। बहुत जरूरी है परमेश्वर में बना रहना। परमेश्वर संभालता है, बचाता है, हमें छुड़ाने और बचाने के लिए आया है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और वचन में वो ये बात हर बार बार कहता है। अगर आपका बच्चा कहीं गलतियां कर रहा है, कहीं गलत है, आप चाहोगे कि वो सही रास्ते पे आए, सही बातों पे चले, मेरी आज्ञाओं को माने। वही परमेश्वर करता है। परमेश्वर एक बीज के समान है, बाप है वो हमारा। वो हमारे अंदर अपना आत्मा देने आया है अपनी। कहता है जब तुम मुझ पे विश्वास करोगे, जो मुझ में बने रहोगे, तुम जीवित रह पाओगे, जिंदा रह पाओगे। और हम चाहते क्या है परमेश्वर से? हम जीवित रह सके, जिंदा रह सके। और जिंदा कैसे रहेंगे? अपने आप को बदल करके, पाप की नगरी से दूर रह करके, पाप के कांपों से दूर रह करके, वो सेना, उस झुंड से दूर रहना है हमें। अगर आपको झुंड से दूर रहना है तो परमेश्वर की इन आज्ञाओं को मानना है, उसके पीछे चलना है, सुन के उड़ाना नहीं है, उसके कार्यों को मानना है, एक एक कार्यों को। क्योंकि वो क्या कहता है? कहता है मैं अपने वचन अब क्या करूंगा, अब तेरे कहां लिखूंगा? हृदयों पे, तेरे पट्टियों पे, हृदय रूपी पट्टियों पे मैं क्या लिख दूंगा? सारी व्यवस्था लिख दूंगा। जब परमेश्वर आप में आएगा तो वो कोई पर्चा नहीं देगा लिखने के लिए, वो अपनी सारी बातें आपके हृदय रूपी पट्टियों पर लिख देगा। वहां पर अब और किसी चीज का राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि वहां परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। आपको और हमें आज जांचने की जरूरत है कि हम किस जगह पर हैं और हम कर क्या रहे हैं। हमें कौन सी चीजें अपने में से निकाल के अलग करनी है, जिससे कि हम परमेश्वर के वचनों में बने रह सकें। थैंक यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे आज के इस वचन के द्वारा। हमें अपने आप को जांचना है। ठीक है सिस्टर?